अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक पुराना आज़मूदा और देसी नुस्खा शेयर कर रहे हैं जो मोटापा कम करने में मददगार साबित होता है। ये नुस्खा सदियों से लोग आजमाते आ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अज्जा बिल्कुल कुदरती और आसानी से मिलने वाले हैं। दोस्तों, मोटापा सिर्फ जिस्म का बोझ नहीं होता बल्कि ये कई बीमारियों का आगाज़ भी बन सकता है। जब जिस्म में चर्बी जमा होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलना, थकन, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी साथ आ सकती हैं। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा देसी नुस्खा जो जिस्म की चर्बी को घुलाने में कुदरती मदद फराहम करता है। सबसे पहले आपने ले लेना है नंबर 1 सौंठ खुश्क अदरक आधा चम्मच, नंबर 2 कलवंजी आधा चम्मच, नंबर 3 मेथी दाना 1 चम्मच, नंबर 4 ज़ीरा 1 चम्मच, नंबर 5 सब्ज़ चाहे या खुश्क पत्ते आधा चम्मच, नंबर 6 पानी 2 गिलास। तमाम अज्जा को 2 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। पकाते रहें यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। अब इसे छान लें और नीम गरम पी लें। इस्तेमाल का तरीका: सुबह निहार मुँह 1 कप और रात खाने के कम से कम 1 घंटे बाद 1 कप, यानी दिन में 2 बार। ये तमाम चीज़ें सदियों से हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सौंठ खुश्क अदरक जिस्म की सफाई, चर्बी को घुलाने में मदद देती है। कलवंजी मैदे और निज़ाम हज़म को मज़बूत बनाती है। मेथी दाना जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है जिससे चर्बी जल्दी पिघलती है। ज़ीरा पेट की गैस और उपारे को कम करता है। सब्ज़ चाहे जिस्म को अंदर से साफ़ करती है और फालतू मवाद को बाहर निकालती है। ये सब कुदरती चीज़ें हैं जो मिलकर हमारे जिस्म को सेहतमंद और हल्का फुल्का बनाती है। एहतियात: ये नुस्खा ख़वातीन और हज़रात दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। आमला ख़वातीन ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कोई भी देसी नुस्खा तब भी फ़ायदा देता है जब आप उसे मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें और साथ साथ अपनी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। सिर्फ नुस्खे पर नहीं, अपनी नीयत और रूटीन पर भी तवज्जो दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। सेहतमंद रहें, खुश रहें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें।